आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। क्या देखते हैं आप, आटा और चीनी में खुद कफ़ील है हमारा मुल्क, फिर भी हमें इस तरह के बहरान का सामना है, तो ये क्या रहा है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, कौन जिम्मेदार है? देखें, दो तीन फैक्टर्स हैं जिसने इसको अफेक्ट किया है कि यानी 8 महीनों के अंदर तकरीबन 100 रुपये तक का इम्पैक्ट आया कीमतों में। उसमें जो पहली वजह ये बनी, एक तो एक्सपोर्ट करने का जो फैसला था, उसमें शुगर मिलों का भी उस वक्त ये मुतालबा था, और वो ये कहते हैं कि उस वक्त वाकई जी सरप्लस में हमारे पास गुज़िश्ता सीज़न का भी स्टॉक मौजूद था। वो हर दफ़ा यही और कहते हैं। उस फैसले के नतीजे में हाँ जी, हर दफ़ा यही कहते हैं। और उस फैसले के नतीजे में यानी जो इनकी असेसमेंट थी, एक तो ये चीज़ सामने आई कि इदाद-ओ-शुमार शायद वो गलत थे, जिस स्टॉक का वो दावा कर रहे थे। तो उस फैसले के नतीजे में नवंबर तक हमारे पास 2 महीने की खपत का स्टॉक होना चाहिए था, जो अचानक से वो कम कैसे हो गया। इसमें दूसरा फैक्टर, यानी सिर्फ एक्सपोर्ट का फैक्टर ही नहीं है, दूसरा फैक्टर स्मगलिंग है। इसमें जो 10 लाख टन से जायद चीनी जो अचानक स्टॉक से गायब हो गई, ये कैसे हो गई? ये इसमें स्मगलिंग हुई है। हमारे जो बॉर्डर की सिचुएशन है, खासतौर पे अफगानिस्तान जो चीनी स्मगल हुई है, ये बड़ी मिकदार में हुई है। तो ये एक हमारा एक इंतजामी फेलियर भी है। दूसरा जो तीसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी एक्सपोर्ट करने और स्मगलिंग होने के बावजूद ये जो तीसरा फैक्टर है जिसमें सट्टेबाजी होती है, और ये हमेशा से होती है। यह हमने पीटीआई के दौर में भी देखा कि इस पे एफआईए को तहकीकात जो है वो सौंपी गई थी, उस पर बाकायदा तहकीकात हुई थी, और उसमें जो सट्टेबाजी का आंसर था उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी, उसमें उन लोगों पे हाथ नहीं डाल सका। और ये सट्टेबाजी हमेशा होती है, इस मरतबे भी हुई है, और यही वजह है कि एक एक दिन में 3-4 रुपए कीमत बढ़ती है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी तो हैं, वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? कौन सी कमेटियां हैं इस मुल्क के अंदर? ये हम ग्रास रूट लेवल पर कुछ भी, ये जो प्राइस कंट्रोल करना, ज़िली इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमतें, ये इस हवाले से हम देख रहे हैं गुज़िश्ता दहाइयों से ये बिल्कुल नाकाम है। ये अपना काम छोड़ चुके हैं, ये पता नहीं कोई और काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारा इतना आलमी मार्केट का इम्पैक्ट नहीं आता, इतना डॉलर का इम्पैक्ट नहीं आता, जितना ये माफिया अवाम के साथ जो कुछ कर रहा है। और इसमें इन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है। ये कोई अदील साहब, आप जानते हैं कि माफिया में तकरीबन कौन 5, 7, 10, 15 लोग इन्वॉल्व हैं, या पता कर सकते हैं? देखिए सबको मालूम है। ये जो शुगर का जो मामला है ना, शुगर का मामला, और अगर सबको इसमें पाकिस्तान की जो अशराफिया, पाकिस्तान के जो बड़े ये जो जी अदिल साहब, यही तो फेलियर है, हमारे सिस्टम का फेलियर है। यही तो हमारे सिस्टम का फेलियर है। यही तो अफसोसनाक सिचुएशन है कि हम हर साल अल्टीमेटली आदिल साहब बिल्कुल बोझ जो है वो अवाम पर ही डाला जाएगा। जी मैं आपका सवाल सुन नहीं सका। अल्टीमेटली जो बोझ है वो अवाम पर ही डाला जाएगा। जी, ये बोझ तो अवाम ने ही बर्दाश्त करना है। चोरी हो रही है, वो नहीं रुकनी। जो चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, टैक्स चोरी हो रही है, उनको किसी ने नहीं पूछना। ये उन्हीं से ही लिया जाएगा जो ऑलरेडी दे रहे हैं। बिजली चोरी हो रही है, जो चोरी करने वाले से किसी ने नहीं पूछना, जो दे रहे हैं बिल उनसे वो वसूल किया जाएगा। इसी तरह ये माफिया जो है, ये चाहे चीनी माफिया हो, चाहे आटा माफिया हो, चाहे दीगर अशियाए जरूरिया हो, जो माफिया ये कर रहा है, हमारी इंतजामिया मुल्क भर में ज़िली लेवल पर ये नाकाम हो चुकी है। ये अपनी जिम्मेदारी अदा करने के हवाले से हमारे जो मुतलका इदारे हैं जिन्होंने स्मगलिंग रोकनी है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जो फैसला करने वाले हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। सट्टेबाजी हो रही है, टीवी पे खबरें चल रही हैं, अवाम जो है वो सड़कों पे नजर आती है, लेकिन ये सट्टेबाजी कौन कर रहा है आखिर? ये हमारे जो मुतलका इदारे हैं, FIA है, उनको इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए। जी, एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं मेहदीन एक गुजारिश करूं? जी बोल जी साथ साहब, एक छोटी सी गुजारिश। जी मैं अदील साहब की बात का जो एक जुमला वो नहीं कहना चाह रहे किसी वजह से, वो मैं कहना चाहता हूं ताकि बात थोड़ी सी क्लियर हो। जी, जो लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, या कम से कम उनके बहुत से लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं।
जो स्मगलिंग कर रहे हैं उनके लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन माफिया का इन्होंने बात की वो लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्होंने कैपेसिटी पेमेंट्स कलेक्ट की आईपीपीस के ऊपर वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्होंने मुआहदा साइन किया था वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके अकाउंट्स में अनअकाउंटेड फॉर पैसा गया हुआ है वो लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो अकाउंट्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जी। बस बाकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तो लंदन बैठे हैं, इसाद साहब और आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, शर्जील मेमन दुबई में हैं। चलें जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे तो शुरू करें ना। बस यहाँ पर तो वो सिर्फ वही निकलेंगे, वो तो हमारे कब्जा दिलों के माफिया, वज़ीर आज़म हैं जो इधर शाफिया, मौजूद, सरमायादार, उनके बंदे हैं, जागीरदार उनसे वही तो शुरू कर निकलेंगे लें। जिनको आज तक जिनको कोई गिरफ्त में नहीं ला सका। जी